नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सबका स्वागत है। भोजन ठीक मात्रा में ले रहे हैं, डाइट भी बैलेंस ले रहे हैं, उसके बाद भी हेल्थ मेंटेन नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इसका कारण है खाने की गलत आदतें, हमारी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स। तो कैसे हम इन हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं, इनको कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसके विधि विधान हो सकते हैं, किस तरीके से हमें फूड लेना चाहिए, कैसी फूड की प्रिपरेशन होनी चाहिए, फूड का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, और भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फूड या आहार जो है वो सिर्फ हमारी हेल्थ को ही मेंटेन नहीं रखते, बल्कि वो क्यूरेटिव यानी हमको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में दो प्रकार की औषधियां बताई गई हैं। एक होती है द्रव्यभूत औषधि और दूसरी है अद्रव्यभूत औषधि। द्रव्यभूत औषधि यानी कि फिजिकली मैंने आपको या मटेरियल कुछ दिया है, ड्रग मैंने मेडिसिन आपको दी है और वो आप ले रहे हैं। अद्रव्यभूत औषधि वो होती है कि फिजिकली या ऐसा मैंने आपको कोई मटेरियल नहीं दिया है, बट मेंटली लाइक सांत्वना हम किसी को देते हैं, तो वो भी एक औषधि का ही कार्य करती है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं, जो फूड या आहार जो हम ले रहे हैं, वो हमारी द्रव्यभूत औषधि है। बट जितने भी रूल्स हैं, कैसे हमें उस फूड को लेना है, कैसे बनाना है, तो ये सब जो चीज़ें आती हैं, ये सब अद्रव्यभूत औषधि के अंतर्गत आती है। तो आज हम बात करेंगे कहीं ना कहीं आहार जो हम औषधि की तरह प्रयोग करते हैं, उसका जो अद्रव्यभूत औषधि है, उस पार्ट की आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड को इनटेक करने के क्या रूल्स हैं। तो ऐसे आचार्य ने 10 रूल बताए हैं जिनको आहार विधि विधान कहा गया है। सबसे पहले बताया है कि उष्ण या गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। अब गर्म भोजन से क्या मतलब है? गर्म भोजन का मतलब ये नहीं है कि हमने फ्रोजन फूड फ्रिज से निकाला है, उसको गर्म करके खा लिया, नहीं। गर्म भोजन या उष्ण भोजन लेने का मतलब है कि हमको ताज़ा फूड जो है वो अभी कुक करना है और गरम गरम खाना है। गरम गरम भोजन करने से एक तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, हमारी अग्नि को दीप्त रखता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, वायु का अनुलोमन आसानी से करता है, कफ दोष का शोषण करता है, इसलिए गरम भोजन करना चाहिए। दूसरा है स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। लाइक मॉइस्चर वाला फूड होना चाहिए, ऑयल और फैट का कंटेंट उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसा ही स्निग्ध भोजन के साथ है। स्निग्ध भोजन लेने में स्वादिष्ट लगता है, हमारी अग्नि को दीप्त रखता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, वात का अनुलोमन करता है और तृप्ति देता है, इसलिए स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। तीसरा है मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए, जिससे कि तीनों दोष वात पित्त कफ है उनको अपना स्थान मिलता है, वो पीड़ित नहीं होते हैं। अग्नि जो है वो बिना किसी प्रकार दुष्ट होते हुए, कोई बिना पाचन में व्यथा पहुंचा हुए भोजन आसानी से पच जाता है और आयु और बलवर्ण की वृद्धि करता है। इसके बाद है जीर्णे अश्नियात, यानी कि जब पहले का भोजन पच जाए उसी के बाद जो है दोबारा भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, यदि बिना भोजन के पचे ही हमने दोबारा भोजन कर लिया है तो भोजन में सड़ांध हो जाती है, तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बाहर भी अगर कोई फूड थोड़ा अगर खराब हो जाता है या सड़ जाता है और उसमें अगर हम ताज़ा फूड डाल देते हैं तो जो ताज़ा फूड है वो भी सड़ जाता है। इसीलिए यदि पहले का भोजन पचा हुआ है तो दोषों के लिए आसानी से स्थान मिलता है, जब भी एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से हो पाता है, एक्सक्रीशन यानी कि मलमूत्र जो है उनका विसर्जन अच्छे से हो पाता है। तो हमेशा जब पहले का भोजन पच जाए तभी हमें दोबारा भोजन करना चाहिए। उसके बाद है अविरुद्ध वीर्य वाला आहार करना चाहिए। लाइक जो दो भोजन है या दो आहार जो हम साथ में लेते हैं, उनका जो वीर्य है, उनकी जो तासीर है, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मछली और दूध है, उनका सेवन एक साथ नहीं किया जाता, क्योंकि जो दूध का वीर्य या तासीर है वो ठंडी होती है और मछली की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो इन दोनों को साथ में सेवन नहीं किया जाता। अगर हम इनका साथ में सेवन करते हैं तो बहुत प्रकार के जो है रक्त डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्किन डिजीजेज हो जाती है, इनफर्टिलिटी, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। तो जब भी दो आहार एक साथ में सेवन करें तो उनकी तासीर अपोजिट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इष्ट देश में भोजन करना चाहिए। इष्ट देश में भोजन से मतलब एम्बियंस से है कि जहाँ हम बैठ के भोजन करें, हमको मन प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, हमारे मन को भी तृप्ति देता है, मन को भी संतुष्टि देता है। तो अगर हमारा मन खुश नहीं है ऐसी जगह बैठ के, तो वो मन में विकार आ जाते हैं। तो ऐसा कोई मनोविकार या मनोविघात नहीं हो, इसीलिए अच्छे स्थान पर बैठना चाहिए।
यहाँ एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे रेस्टोरेंट है तो उनमें एम्बियंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जैसे घुसते ही हैं, बैठते ही हैं, एक अच्छा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ बैठ के खाना खाने में हमें अंदर से मन से खुशी होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे कई ढाबे भी हैं, वहाँ पर भी वो खाना मिल सकता है, बट वहाँ की जो वो देख के बैठ के अगर साफ सुथरा नहीं है तो वो मन नहीं करता है। हो सकता है खाने की क्वालिटी दोनों में सेम हो। तो ये इष्ट देश से मतलब है कि आप अपने जो प्रॉपर प्लेस है उसमें बैठ के भोजन करें। नेक्स्ट है, अति द्रुत भोजन नहीं करना चाहिए, लाइक बहुत फास्ट खाना खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत फास्ट फास्ट खाना खाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो भोजन उन्मार्ग में जा सकता है यानी श्वास नली में जा सकता है। उसके अलावा जब हम फास्ट खाते हैं तो भोजन को अच्छे से चबाते नहीं हैं। और एक सेइंग भी है कि हमारे जो पेट है उसमें दांत नहीं है, तो मुंह में हमें फूड को अच्छे से चबाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर लोड पड़ता है, तो पाचन में क्या है, देर लगती है, देर से पाचन होता है। इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, अति विलंबित आहार नहीं करना चाहिए, मीन्स बहुत धीरे धीरे खाना भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग बहुत धीरे खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो भोजन में तृप्ति नहीं मिलती है, और खाना भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, खा रहे हैं वो खाना ठंडा हो जाता है, और पाचन विषम हो जाता है। तो बहुत धीरे धीरे खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, तन्मना भुंजित, यानी कि मन लगा करके भोजन करना चाहिए, ना बात करते हुए, ना हंसते हुए, आज के हिसाब से ना टीवी देखते हुए, ना फोन सामने रखते हुए। तो बिल्कुल प्लीज होकर के और भोजन में मन लगा के करना चाहिए। अब खुद ही देखिए, सब लोग कहते हैं इस पापी पेट के लिए भाग रहे हैं, है ना, तो फिर पूरी ग्रोसरी करके लानी होती है, फिर खुद कुक करना होता है, कितनी मेहनत लगती है। और जब हम खाने बैठते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कितना टाइम, 15 से 20 मिनट, उसमें भी हम भोजन में कंसंट्रेट होके, भोजन में मन लगा के, उसका टेस्ट लेके, उसको देख के खाते ही नहीं। टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और कुछ चल रहा है। और सोचिए, ये आहार या फूड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ को 15 से 20 मिनट दें। तो प्लीज़ इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, और जब भी खाना खाएं बाकी सब कुछ छोड़ दें, 15 से 20 मिनट अपने खुद के लिए निकालें, और भोजन में मन लगा के जो आपको अच्छा लग रहा है उसको खाएं। नेक्स्ट है, आत्मनम अभिसमीक्षा, यानी कि आत्मशक्ति के अनुसार भोजन करें, प्रॉपर एनालाइज करें एंड देन फूड खाएं। कहने का मतलब ये है कि हर दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे रोज आप भोजन जो करते हैं वो आपके लिए अच्छा लगता है, आपको पचने में भी ठीक रहता है, बट हर दिन अलग होता है ना। कोई कोई दिन हमारे जो दोष हैं वो हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार भी चेंज होते हैं। तो अगर किसी दिन आपको लगे कि ये खाना मुझे आज नहीं खाना है, मन नहीं है, तो आप उसको मत खाइए। जो आपको अच्छा लगे, आपकी जो बॉडी की इंस्टिंक्ट है, उसी के हिसाब से आप भोजन करें। ये जो 10 विधि विधान या 10 रूल बताए हैं फूड इनटेक के, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये विशेष रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए बताएं। कुछ रोगी व्यक्तियों के लिए भी ठीक है, बट सभी रोगी व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई रक्त पित्त का रोगी है या पित्त दोष जिसका बढ़ा हुआ है, उनके लिए जैसे भोजन बहुत गर्म खाना उनके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से जो कफ दोष वाले रोगी हैं उनके लिए स्निग्ध भोजन बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये विशेष रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बताया गया है। फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए अब हम बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो रसों का सेवन किस क्रम में या ऑर्डर में करें। तो आचार्य ने बताया सबसे पहले मधुर रस का सेवन करें। ये इतना साइंटिफिक है कि देखिए हमारे ट्रेडिशन में भी चला आ रहा है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम जो है खाने की शुरुआत मीठे से करते हैं कि भाई पहले मुंह मीठा करवाया जाए। उसके बाद या मध्य में लवण और अम्ल रस का सेवन करना चाहिए, और अंत में खट्टू तिक्त और कसाय रस का सेवन करना चाहिए। अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है कि जो पक्वाश्य आदिगत जो वात है उसके शमन के लिए सबसे पहले मधुर रस, फिर मध्य में हमको क्योंकि अग्नि को दीप्त करना है तो अग्नाशय और पित्ताशय से जो भी अग्नि है उसको दीप्त करने के लिए लवण और अम्ल रस का सेवन करें। और भोजन के अनंतर जब कफ का उद्रेक होता है, कफ बढ़ता है, तो उसके शमन के लिए अंत में हमें कटु तिक्त और कसाय रस का सेवन करना चाहिए। ये भी हमारे ट्रेडिशन में है। भोजन के बाद हमारे यहाँ सुपारी, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, पान खाने का विधान है। तो ये सभी इसी ट्रेडिशन से है, तो इसी क्रम में हमको भोजन का सेवन करना चाहिए। भोजन में जो रसों का क्रम है ये भी विशेष रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, यानी कि जिनकी सम अग्नि है, जो भोजन पचाने में समर्थ है, उन्हीं के लिए बताया गया है। यदि किसी की मंद अग्नि है और वो यदि शुरू में मधुर रस का सेवन कर ले तो ये ठीक नहीं है, वो उनके जीर्ण को विष्ठम यानी कि हार्ड बना देता है। तो उनको भोजन की शुरुआत जो है कटु तिक्त और कसाय रस से करनी चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि भोजन कैसे तैयार किया जा रहा है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किचन का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। सब कॉमन बातें हैं जो आप सब जानते हैं, बट विशेष रूप से जो एक हमको नोटिस करने वाली वो बात है कि जो यूटेंसिल्स जिनमें हम भोजन को कुक कर रहे हैं
वो ऐसे मटेरियल के हमको यूज़ करने चाहिए कि जब हम भोजन कुक कर रहे हैं तो उनका केमिकल्स भोजन में नहीं आ जाए। तो विशेष रूप से एक तो एल्यूमिनियम्स के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग आप ना करें, और अगर करते भी हों तो जैसे ही भोजन कुक कर लें, आप भोजन को उसमें छोड़े नहीं, आप किसी दूसरे बर्तन में उसे खाली कर लें। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो बहुत सेफ़ हैं। नॉन स्टिक फ्राई पैन्स हैं वो भी सेफ़ हैं, बट वो तब तक सेफ़ हैं जब तक उनकी जो कोटिंग है, जो लेयर है, वो टियर नहीं होती। अगर उनकी लेयर टियर हो जाती है तो फिर आपको उनको चेंज करना रहना पड़ता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो आप यूज़ करें। यहाँ मैंने यूटेंसिल्स का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि इससे जो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, एक तो वो कार्सिनोजेनिक है, बहुत सारी स्किन डिजीज, स्किन कैंसर्स को वो करते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बर्तन जिसमें फूड कुक कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। इसी क्रम में अंत में हम बात करते हैं कि भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए जो अन्न का क्लम रहता है, यानी शरीर में एक भारीपन लगता है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कमर, अपना सीना और सिर सीधा करके बैठना चाहिए, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप 100 कदम चल लें और बाएं करवट में लेट जाएं। कहा भी है कि भोजन के बाद यानी कि एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट तक जो है आपको रेस्ट करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कि कोई भी भारी काम, एक्सरसाइज नहीं करने लग जाना चाहिए, ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लग रही हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए साइंटिफिक बताया गया है कि जैसे ही हम भोजन ले लेते हैं तो हमारा पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करने के लिए शुरू हो जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है और स्किन वगैरह है, उधर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि हम ऐसा कोई एक्सरसाइज वाला या भारी कार्य करने लग जाते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है उधर उस डायरेक्शन में होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा पाचन जो है गड़बड़ा जाता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं करें। भोजन करने के बाद एटलीस्ट आप 45 मिनट का थोड़ा सा हल्का काम करें या थोड़ा रेस्ट करें। जितने भी रूल हैं, तो तरीके हैं, आज हमने फॉलो करे हैं, तो इनसे जितनी भी हमारी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हैं हम उनको दूर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।